महाभारत के किस्सों का तो कोई अंत नहीं है ना। लेकिन उनमें से एक कहानी ऐसी है जो शायद कम ही लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी आती है आदि और अश्वमेधिक पर्वों से, और ये कहानी है बभ्रुवाहन की, एक ऐसे बेटे की जिसने युद्ध के मैदान में अपने ही पिता अजेय अर्जुन को हरा दिया था। हाँ, सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता है ना। मतलब सोचिए, वो अर्जुन, महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर, जिन्होंने भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को हरा दिया था, वही अर्जुन अपने ही बेटे के एक तीर से जमीन पर आ गिरे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक बाप और बेटा अपनी पहली ही मुलाकात में युद्ध के मैदान पर आमने सामने थे? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन जैसा योद्धा अपने ही बेटे से कैसे हार सकता है? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है अश्वमेध यज्ञ से। युधिष्ठिर का यज्ञ का घोड़ा घूमता घामता कई राज्यों को पार करता हुआ जा पहुंचता है मणिपुर। और उस घोड़े के पीछे पीछे कौन था? उसके रक्षक खुद अर्जुन। और बस वहीं मणिपुर में उनका सामना होता है वहां के नौजवान राजा बभ्रुवाहन से। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक तरफ कुरुक्षेत्र का महाविजेता अर्जुन, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा बभ्रुवाहन, वो बेटा जिसने पैदा होने के बाद से अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी थी। मतलब किस्मत का खेल तो देखिए, बाप बेटे की पहली मुलाकात, और वो भी युद्ध के मैदान में। बस फिर क्या था, पिता और पुत्र के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। बभ्रुवाहन ने भी गजब की वीरता दिखाई, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और फिर आया वो पल, युद्ध का वो निर्णायक मोड़, जब बभ्रुवाहन का एक शक्तिशाली तीर सीधा अर्जुन के कवच को चीरता हुआ निकल गया, और वो महान योद्धा अर्जुन अपने रथ से नीचे आ गिरे, बिल्कुल बेसूद, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। ये देखकर तो वहां मौजूद हर कोई बस दंग रह गया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, है ना? तो इस चौंकाने वाले घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। उस वक्त जब अर्जुन वनवास पर थे, तो हुआ यूं था कि पांडवों ने आपस में एक बहुत सख्त नियम बनाया था कि जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ अपने कक्ष में होंगी तो कोई दूसरा वहां नहीं जाएगा। लेकिन एक बार एक ब्राह्मण की मदद के लिए अर्जुन को ये नियम तोड़ना पड़ गया, और धर्म का पालन करने वाले अर्जुन ने सजा के तौर पर खुद के लिए 12 साल का वनवास चुन लिया। और बस इसी वनवास के दौरान घूमते घूमते वो पहुंचे उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य मणिपुर में। मणिपुर में अर्जुन की नजर पड़ी वहां की राजकुमारी चित्रांगदा पर, और वो उनके रूप और गुणों पर कह सकते हैं फिदा हो गए। उन्होंने फौरन उनके पिता राजा चित्रवाहन के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा मान तो गए, पर उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि इस शादी से जो बेटा होगा वो मणिपुर में ही रहेगा और यहीं का राजा बनेगा। अर्जुन ने यह शर्त मान ली, और इस तरह जन्म हुआ बभ्रुवाहन का। लेकिन अफसोस, अर्जुन का वनवास अभी बाकी था, तो उन्हें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ा और अपने नवजात बेटे को वहीं छोड़ना पड़ा। बभ्रुवाहन की परवरिश उनकी माँ चित्रांगदा और उनके नाना ने ही की मणिपुर में। और फिर सालों बाद, जैसा कि हमने देखा, बाप बेटे पहली बार मिले, लेकिन कहाँ? सीधे युद्ध के मैदान में। चलिए अब वापस कहानी के उसी मोड़ पर आते हैं। पांडवों का यज्ञ का घोड़ा मणिपुर की सीमा में आ चुका है, और राजा बभ्रुवाहन के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने दो रास्ते थे, और दोनों ही धर्म के। एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म, एक राजा का कर्तव्य जो कहता था कि अपने राज्य की आन बान शान के लिए यज्ञ के घोड़े को रोको, उसे चुनौती दो। और दूसरी तरफ था पुत्र धर्म, जो कहता था कि अपने पिता का सम्मान करो, उनके खिलाफ कभी हथियार मत उठाओ। मतलब एक ऐसी कश्मकश जहां कोई भी फैसला लेना आसान नहीं था। बभ्रुवाहन इसी उधेड़बुन में थे कि तभी वहां एक और किरदार की एंट्री होती है, अर्जुन की दूसरी पत्नी नाग कन्या उलूपी। उन्होंने बभ्रुवाहन को समझाया कि एक राजा होने के नाते इस वक्त उनका सबसे बड़ा धर्म है युद्ध करना। उलूपी की बातों से बभ्रुवाहन को रास्ता मिला, और उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को चुना और युद्ध का ऐलान कर दिया। अर्जुन के गिरते ही हर तरफ मातम छा गया। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक और बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक दैवीय योजना का हिस्सा थी।
एक ऐसी योजना जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। ये बात है कुरुक्षेत्र युद्ध के समय की। याद है जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया था? बस उसी वक्त वसु देवताओं ने अर्जुन को एक शाप दिया था। शाप ये था कि अर्जुन को भी अपने ही किसी बहुत करीबी के हाथों मौत जैसा दर्द झेलना पड़ेगा। और ये एक ऐसा राज था जो उल्लूपी के अलावा और कोई नहीं जानता था। और अब उल्लूपी का पूरा प्लान साफ हो जाता है। उन्होंने ही बब्रुवाहन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था ताकि वो श्राप अपना असर दिखा सके। जैसे ही बब्रुवाहन के तीर से अर्जुन गिरे, वो श्राप पूरा हो गया और ठीक उसके बाद उलूपी ने अपनी दिव्य नाग मणि का इस्तेमाल किया और अर्जुन को दोबारा जिंदा कर दिया। यानी उलूपी ने ये सब अर्जुन को एक पुराने श्राप से आजाद कराने के लिए किया था। और जैसे ही श्राप का असर खत्म हुआ और सारा सच सामने आया, युद्ध का वो मैदान एक बेहद भावुक मिलन के सीन में बदल गया। जब अर्जुन को होश आया और उन्हें पूरी कहानी पता चली, तो वो अपने बेटे पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा कि उन्हें उस पर नाज है, क्योंकि उसने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने फर्ज को निभाया। ये उस बाप बेटे का पहला आलिंगन था। तो देखिए, इस कमाल की कहानी में हर किरदार ने अपना रोल कितनी खूबसूरती से निभाया। बब्रुवाहन एक आदर्श राजा और बेटे दोनों के धर्म पर खरे उतरे। चित्रांगदा, जिन्होंने अकेले ही एक नायक की परवरिश की। उलूपी, एक मास्टरमाइंड जिन्होंने एक मुश्किल प्लान बनाकर अपने पति को बचाया। और खुद अर्जुन, जो अपने ही परिवार की वजह से एक श्राप से आजाद हुए। बब्रुवाहन की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब फर्ज और कर्तव्य आपस में टकराने लगें तो सही रास्ता क्या है? सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है? हमारे हालात या फिर कोई बहुत बड़ी दैवीय योजना?